I thank God for bringing me to this convention and giving me the opportunity to share the word of God this morning. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस सम्मेलन में ले आया और आपसे परमेश्वर के वचन को बांटने का सौभाग्य दिया. मी परमेश्वराला धन्यवाद देतो की या संमेलनामध्ये तो मला घेऊन आला. त्यासोबत तुम्हा सर्वांसोबत या सभेमध्ये वचन सांगण्याची एक संधी त्याने मला दिली. I understand my unworthiness while I stand here, so I request you all to kindly uphold me also in your prayers. और मैं जो अपनी नाखूबी को मैं आपके सामने मैं उसको बोलता हूं और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हूं. परमेश्वरापुढे उभे राहण्यासाठी मी योग्य नाही, ही अयोग्यता मी जाणून आहे. यासाठी तुम्ही सर्वांनी प्रार्थनेमध्ये माझी आठवण करावी याची मी विनंती करत आहे. From meditation this morning, shall we read a verse from the Gospel of Luke chapter 2. और आज सुबह के ध्यान के लिए कृपया हम लूका का सुसमाचार दूसरे अध्याय की ओर अपने वचन को मोड़ेंगे. सकाळच्या वेळेस आपल्या मननासाठी लूका वर्तमान दुसरा अध्याय याकडे आपले पवित्र शास्त्र खोलूया. Luke chapter 2 verses 46 and 47. लूक का सुसमाचार दूसरा अध्याय 46 और 47 वचन. लूका वर्तमान दुसरा अध्याय 46 व 47 वचन. मग असे झाले की 3 दिवसानंतर तो त्यांना मंदिरात गुरुजनांमध्ये बसून त्यांचे भाषण ऐकताना व त्यास प्रश्न करताना सापडला. त्यांचे बोलणे जे ऐकत होते ते सर्व त्याच्या बुद्धीवरून व उत्तरावरून थक्क झाले. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया. जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions, and all that heard him were astonished at his understanding and answers. Here we read about the incident, an incident that happened in the early life of Jesus on this earth. और यहाँ पर हम यीशु मसीह के जीवन में शुरुआत में हुई एक घटना के बारे में पढ़ते हैं. इथे आपण येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाच्या प्रारंभामध्ये झालेल्या एका घटनेविषयी वाचतो. One thing is peculiar here, that Jesus was both hearing them and asking them questions. और यहाँ पर एक बात बहुत विशेष है कि यीशु मसीह उनकी सुन रहा था और उन्हें प्रश्न भी पूछ रहा था. ह्यामध्ये एक विशेष गोष्ट ही की येशू त्यांचे भाषण ऐकत होता, त्यासोबत त्यांना प्रश्नही करीत होता. In the Bible we find God and asking questions to people in various occasions and to various people as well. और हम पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से देखते हैं कि कई बार परमेश्वर कई जो विषयों में लोगों से प्रश्न पूछते हुए देखते हैं. पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक ठिकाणी आपण पाहू शकतो कसा परमेश्वर लोकांना वेगवेगळ्या प्रसंगांमध्ये विभिन्न असे प्रश्न करीतो. A wise man said, "Judge a man according to the questions he asks, not according to the answers he gives." और एक बुद्धिमान मनुष्य ने इस प्रकार से कहा, एक व्यक्ति को इस प्रकार से न्याय कीजिए कि वो किस प्रकार के सवाल पूछता है, ना कि उससे इसका न्याय कीजिए कि वो किस प्रकार के जवाब देता है. एका ज्ञानी व्यक्तीने एकदा असे म्हटले की एका व्यक्तीचा न्याय तुम्ही ह्यानुसार करू शकतात की तो कसे प्रश्न विचारतो ह्यानुसार नाही की त्याचे उत्तर कसे आहेत. A good question is always better than a quick answer. और एक अच्छा प्रश्न एक बहुत जल्दी दिए गए उत्तर से भी उत्तम है. आणि एक चांगला प्रश्न एक पटकन दिलेल्या उत्तराहूनही चांगला ठरतो. Questions are like the scratch on the surface of knowledge. और जो सवाल जो हैं जो इस बुद्धि के या इस ज्ञान के ऊपर एक छोटी सी खरोच है. आणि जे प्रश्न असतात ह्या त्या ज्ञानच्या परतेवर एका लहानशा खरोच सारखे आहे. The more you scratch, the more deeper you can get the knowledge. The more you question,
the more knowledge of God you shall receive. और जितना आप उसको खरोचोगे उतना ही आप ज्ञान को और बुद्धी को पाओगे और परमेश्वर के ज्ञान को पाओगे. जेवढे अधिक तुम्ही त्याला घासाल तेवढे अधिक जे आहे परमेश्वराचे ज्ञान व बुद्धी व प्रश्नांचे उत्तर तुम्ही प्राप्त कराल. If I ask you a question, that how many of you have questions in your heart about your personal lives or about the incidents that happened or happening in your lives, many of your hands will raise up. यदि मैं आपसे इस प्रकार से एक सवाल पूछूं कि आपके कितने लोगों के हृदय में इस प्रकार का एक सवाल रहेगा कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं तो आपके व्यक्तिगत जीवन में होने के घटनाओं के बारे में यदि आपके मन में प्रश्न है, ऐसा पूछूंगा तो आप सब अपने हाथ खड़े करेंगे. आणि जर मी असा प्रश्न केला की तुम्हा इथे बसलेल्यांमधून कित्येकांसाठी आपल्या व्यक्तिगत जीवनाच्या संबंधामध्ये आपल्या भूतकाळामध्ये किंवा भविष्यकाळाच्या जीवनाविषयी कित्येक जणांना प्रश्न आहे तर सर्व लोक आपले हात वर करतील. That's why we all have various questions about our own life or about what's happening in our lives. इसलिए हमारे सब के अंदर कुछ ना कुछ प्रश्न हैं. वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो सकता है, नहीं तो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में हो सकता है. ह्यामुळे आपण सर्वांमध्ये प्रश्न असतात आपल्या वैयक्तिक जीवनाविषयी किंवा आपल्या जीवनामध्ये काय घडणार आहे किंवा घडत आहे ह्याविषयी. Questioning is part of human nature. और जो प्रश्न पूछना जो मनुष्य के एक स्वभाव का एक अंग है. प्रश्न करणे एका मानवी स्वभावाचा भाग आहे. When we grow in our life, we ask various questions. What, when, how, where, and all these things. The questions will keep arising while we grow in our lives. और जब भी हम अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, इस प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं. ज्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये आपण वृद्ध होत असतो कधी, कसे, कशाला किंवा अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आपल्या मनामध्ये उद्भवतात. This morning I like to share about the questions of the resurrected Jesus. और आज इस सुबह के समय में जो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह के बारे में कुछ सवालों को मैं आपके सामने बांटूंगा. या सकाळच्या वेळेस पुनरुत्थित येशूविषयी काही प्रश्न मी तुम्हा पुढे मांडू इच्छितो. The first question in the Bible, ironically, that's not from God, that's from serpent, that's from Satan. और जो इस पवित्र शास्त्र में जो सबसे पहला जो सवाल किया गया है वो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु वो शैतान या सांप की ओर से था. पवित्र शास्त्रामध्ये पाहिले असता सर्वप्रथम प्रश्न जर कोणी केला असेल तर तो देव नसून सैतान किंवा त्या सर्पाने केला. The first question God ever asked was to Adam, where are you? और जो सबसे पहला प्रश्न जो परमेश्वर ने पूछा था कि हे आदम तू कहाँ है. परमेश्वराने सर्वप्रथम केलेला प्रश्न हा की हे आदामा तू कोठे आहेस. When Jesus was ministering on this earth, if you read in the Gospels, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था, जब आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त या भूतलावर सेवा करीत असे याविषयी जर तुम्ही सुवर्तांमध्ये वाचले, whenever anybody questioned Jesus, he always answered them in a question back. और जब भी किसी ने यीशु मसीह से कुछ भी सवाल पूछा तब यीशु मसीह उसके प्रत्युत्तर में एक सवाल वापस पूछा. जेव्हा कोणी प्रभू येशूला एक प्रश्न केला तर त्याच्या प्रत्युत्तरामध्ये प्रभू येशूने अजून एक प्रश्न त्यांच्या पुढे मांडला. For example, उदाहरण के रीति से, उदाहरणासाठी they came to Jesus and asked the scribes and Pharisees, should we pay tribute to Caesar or not? और जो फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास आकर इस प्रकार से सवाल किया, क्या हम जो राजा सीजर को कर देना चाहिए कि नहीं. शास्त्री व परुषांनी येशू पुढे येऊन असा प्रश्न मांडला की शास्त्री व परुषी ह्यांना कर देणे हे उचित आहे की नाही. Jesus, he answered them in a question back. और यीशु मसीह ने उसको एक प्रश्न बैंक के रीति में उसे एक उत्तर दिया. आणि प्रत्युत्तरामध्ये येशूने अजून एक प्रश्न त्यांना विचारला. He took for a coin and asked whose image and superscription is there on this. और उसने एक सिक्के को उठाया और उसमें कहा कि इसमें किसका स्वरूप है, किसकी छाप है. एक शिक्का त्याने आपल्या हातामध्ये घेतला व असा प्रश्न केला की या शिक्क्यावर कुणाची छाप, कुणाची प्रतिमा आहे. A rich man, young man came and told and asked Jesus, good master, what should I do to enter into eternal life?
और एक जो जवान व्यक्ति जो अति श्रीमंत था वो यीशु मसीह के पास आकर पूछा, प्रभु मैं अच्छे स्वामी मुझे नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तरुण, एक श्रीमंत तरुण येशूकडे आला व त्याने त्याला विचारले, हे चांगल्या प्रभू, नित्य जीवन प्राप्त करण्यासाठी मी काय करावे? But what Jesus answered him, परंतु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया मालूम मात्र है? त्याचे उलट प्रश्न येशूने काय why do केले? you call me good? Only God is good. तुम मुझे क्यों भला कहते हो? क्योंकि परमेश्वर ही सिर्फ भला है। तुम्हाला चांगले असे का म्हणतो? चांगला केवळ परमेश्वर आहे. Again, another group came to Jesus and asked, tell us, by what authority are you doing these miracles and wonders? और उसके बाद एक और झुंड ने यीशु मसीह से आकर इस प्रकार से सवाल पूछा कि आप किस अधिकार से ये अद्भुत और अचंभे के कामों को करते हो? अजून एक ठिकाणी आपण पाहतो कसे एक लोकांचा समुदाय येशूकडे येऊन त्याला असा प्रश्न करू लागले की कोणाच्या अधिकाराने हे महत् कृत्य अद्भुते तू करीतोस? What Jesus said? यीशु मसीह ने क्या कहा? येशूने काय म्हटले? I also will ask you a question, you answer me. The baptism of John, whether it is from heaven or from earth. और यीशु मसीह ने भी उनसे कहा, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? येशूने म्हटले, मी तुम्हाला अजून एक प्रश्न करीतो, योहानाचा बपतिस्मा परमेश्वरा स्वर्गाकडून होता की मानवाकडून होता? So, when you have questions to ask to Jesus, जब आपके पास यीशु मसीह को पूछने के लिए प्रश्न हैं, म्हणून ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताला विचारण्यासाठी तुम्हाकडे प्रश्न असतील why this sickness? और क्यों मुझे ये बीमारी, की हा आजार मला का? Why I am discouraged? और मैं क्यों निराश हूँ, मी निराश का आहे? Why this thing does not happen to me? और क्यों ये बातें मेरे जीवन में नहीं घटती, ह्या अमुक अमुक गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये का नाही होत? Why this trouble only for me? और क्यों ये परेशानी सिर्फ मुझे, आणि हे त्रास केवळ माझ्यासाठीच का? Why all the unfortunate things are happening to me? और क्यों ऐसी अभागी बातें मेरे जीवन में होती हैं? सर्व दुर्भाग्यवान गोष्टी माझ्यासोबतच का घडतात? When you come to the presence of God with various questions, और जब आप परमेश्वर के सम्मुख में ऐसे सवालों के साथ आप आते हो तो ज्यावेळेस देव सानिध्यामध्ये तुम्ही विभिन्न प्रश्नांसोबत येतात, God has an answer in the form of a question to you. और परमेश्वर के पास एक सीधा जवाब है जो एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा। त्यासाठी परमेश्वराकडे एक उलट उत्तर आहे जे एका प्रश्नाच्या रूपामध्ये येते. Especially when a particular person is going through a rough time in his life, questions out of pain, questioning will come like it happened in the life of Job. और हम देखते हैं कि जब एक मनुष्य बड़ी कठिन परिस्थिति से में गुजरता है, जैसा अयूब कठिन परिस्थिति में से गुजरा, उस समय उसके अंदर से काफी सवाल उठते हैं। ज्यावेळेस एक व्यक्ती आपल्या जीवनामध्ये एका कठीण वेळेमधून जात असतो, त्यावेळेस ज्या प्रकारे इयोबाला प्रश्न उद्भवले त्या प्रकारे त्या व्यक्तीलाही प्रश्न येतात. Though he did not curse God in the beginning, after his friends came to see him, the first thing he spoke was in a question, why am I born? और पहले तो उसने उसके कष्टों के बीच में प्रभु को श्रापित तो नहीं किया, परंतु उसके बाद जब उसके मित्र उससे मिलने के लिए आए तो उसने सबसे पहला सवाल ऐसा पूछा कि मैं क्यों जन्म लिया। त्याच्या कष्टांच्या सुरुवातीमध्ये तर त्यांनी परमेश्वराला श्राप दिला नाही, तरीही पुढे त्याच्या मित्रांसोबत भेट घेतल्यानंतर तो असा प्रश्न करतो की माझा जन्म तरी का झाला? Out of the 329 questions in the book of Job, और ये जो अयूब की पुस्तक में कम से कम 329 प्रश्नों के मध्य में योबाच्या पुस्तकामधून 329 प्रश्नांच्या मध्ये when God started to answer Job from chapter 38 onwards, और जब परमेश्वर अयूब को 38 अध्याय से उसे जवाब देने लगा, ज्यावेळेस 38 अध्यायामधून परमेश्वर योबाला प्रत्युत्तर देऊ लागला, God could have told in one verse, you see Job, you are unnecessarily suffering. I and Satan had a conversation about you. That would have sufficed. और वहाँ पर ये प्रभु उसको कोई उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वो अयूब को इस प्रकार से कहता था, शैतान मेरे पास आया, अनुमति मांगा, इसलिए तुम कष्ट उठाते हो। त्यावेळेस देवाने योबाला अनेक जय स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता नव्हती. केवळ जर देव एवढेच म्हणाला असता की पहा योब, सैतान व माझ्यामध्ये एक संभाषण झाले ज्यानुसार मी त्याला एक अनुमती दिली आहे, तर हे उत्तर त्यासाठी पुरेसे होते. But God instead was asking 64 back-to-back questions to Job instead of giving him an answer. परंतु उसकी जगह परमेश्वर उसे
64 प्रश्न लगातार पूछते रहा। तरी आपण पाहतो की त्या प्रश्नाच्या उलट परमेश्वर त्याला 64 प्रश्न लागोपाठ करीतो. Dear ones, this morning God has brought you here. He knows all the questions in your heart. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज सुबह के समय में परमेश्वर आपको इधर इकट्ठा किया है और आपके सारे सवालों के बारे में वो जानता है। प्रियानो, ह्या सकाळच्या वेळेस परमेश्वराने तुम्हाला एकत्रित केले आहे व तुमचे सर्व प्रश्न त्याला ठाऊक आहे. Young man once called me and said, "Why, brother, this thing happened? I studied so hard. If I'd have passed that exam, I would have got free scholarship. Why did God allow it? Why He did not answer your prayers? Why didn't God did not answer my prayers? Why? So many questions." और एक जवान लड़का इस प्रकार से आया, मुझे बहुत सवाल किया और इस प्रकार से कहा, ब्रदर जी, पास्टर जी, मैंने बहुत पढ़ाई किया है, फिर भी मैंने इस एग्ज़ाम को पास नहीं किया। इस एग्ज़ाम को पास करने से मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, प्रभु ने आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना भी नहीं सुनी, क्यों? इस प्रकार से वो सवाल करता रहा। एके वेळेस एका तरुणाने मला फोन केला व त्यावर तो असे बोलू लागला की का पास्टर, माझ्या परीक्षेमध्ये मी उत्तीर्ण नाही झालो, का ती फुकट स्कॉलरशिप मला नाही मिळाली, परमेश्वराने तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर नाही केले, माझ्याही प्रार्थनेला परमेश्वराने नाही ऐकले, का असे प्रश्न तो करीत राहिला. Dear ones, God knows our answers, but our questions sometimes are troubling us. और प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे सारे सवालों के जवाब को वो जानता है, परंतु हमारे सवाल हमें ही परेशान करते हैं। प्रियांनो, आपल्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर परमेश्वराला ठाऊक असतात, तरीही अनेकदा आपलेच प्रश्न आपल्याला त्रास देतात. When the blessings are delayed, और जो आशीष में देरी होती है, ज्यावेळेस आशीर्वादांमध्ये विलंब लागतो, when the trouble is prolonged, और जो परेशानी और भी बढ़ जाती है, ज्यावेळेस क्लेश अजून वाढते, when hope disappears, और जो आशा टूट जाती है, ज्यावेळेस आशा निराशेमध्ये बदलते, when failures doesn't seem to be ending, और जब जो हरावट ऐसा खत्म नहीं होने का नाम लेते हैं, ज्यावेळेस असे वाटते की हे अपयश संपतच नाहीये, when the people whom we trust betrayed us, और जब हम भरोसा करने वाले लोग हमें धोखा देते हैं, ज्यावेळेस आपण भरोसा करणारे लोकच आपला विश्वासघात करीतात, that is the time questions will come. और उसी समय हमारे अंदर सवाल आते ही हैं। अशी एक वेळ आहे ज्यामध्ये आपल्याला प्रश्न येतात. Some people, instead of getting answers from God, they try to end up their lives. और कुछ लोग परमेश्वर से उस उत्तर को प्राप्त करने के अलावा वो अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। काही लोक परमेश्वराकडून आपल्या प्रश्नांचे उत्तर प्राप्त करण्याचे सोडून आपल्या जीवनाला संपवण्याचाच निर्णय घेतात. Last night when our beloved pastor was preaching, he told one interesting thing. और पिछली रात जब हमारे पास्टर जी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। मागील रात्री आपले प्रिय पास्टरची उपदेश देत असता एक फार रुची असणारी गोष्ट त्यांनी म्हटली. Paul, in the beginning of his Christian life, he started with a question, Lord, what do you want me to do? और संत पौल अपने मसीही जीवन के आरंभ में प्रभु से प्रश्न पूछता है, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? संत पाऊल आपल्या जीवनाच्या ख्रिस्ती जीवनाच्या प्रारंभ ह्या प्रश्नाने करतो की हे प्रभू, मी तुझ्यासाठी काय करावे. But towards the end of his life, what he says, परंतु उसके जीवन के अंत में वो क्या कहता है? मात्र त्याच्या जीवनाच्या शेवटामध्ये तो काय बोलतो, who shall be able to separate me from the love of Christ? और कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून मला कोण अलिप्त करेल. Dear ones, you are seated here with various questions in your heart. और प्रिय लोगों, आप इधर कई प्रश्नों के साथ अपने हृदय में रखकर आप इधर बैठे हो। प्रियानो, तुमच्या हृदयामध्ये अनेक प्रश्नांसोबत तुम्ही ह्या स्थानी बसला आहात. Many are like Pilate, they ask questions, but they don't wait for the answers. He asked Jesus, what is truth? But he did not wait for Jesus to give an answer. और बहुत ही लोग पिलातुस के समान हैं, वो प्रश्न तो पूछते हैं परंतु उत्तर के लिए वो इंतजार नहीं करते हैं। पिलातुस ने भी उससे पूछा कि सच्चाई, यीशु मसीह से पूछा कि सच्चाई क्या है, परंतु उसके उत्तर का उसने इंतजार नहीं किया। अनेक जण पिलातासारखे असतात, प्रश्न तर करीतात, मात्र उत्तर प्राप्त करण्याची वाट पाहत नाही. जसे आपण पाहतो पिलाताने येशूला हा प्रश्न केला की सत्य काय, तरीही ह्याचे उत्तर प्राप्त करण्याची त्यांनी वाट पाहिली नाही. This morning God is answering you. You wait in his presence. और आज के सुबह के समय में परमेश्वर आपको प्रत्युत्तर देता है। कृपया आप उसके सम्मुख में बाट जोइए। या सकाळच्या वेळेस परमेश्वर तुमच्या प्रश्नांचे उत्तर तुम्हाला देईल, मात्र त्याच्या सानिध्यामध्ये तुम्हाला वाट पाहावी लागेल. That's what we read in the key verse. Jesus was seated in the temple asking questions
and hearing, taking their questions. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में बैठा था और उसने जो सवाल को पूछा और उनके सवालों को भी उसने सुना। ये हम मूल वचन में पढ़ा। जसे आपल्या मूळ वचनामध्ये आपण वाचले की येशू त्यांचे भाषण ऐकत होता, त्यासोबत त्यांना प्रश्नही करीत होता. Now, the time may not permit me to go into all the questions of Jesus. I will restrict myself to the questions of the resurrected Jesus, the 7 questions of resurrected Jesus. अभी मैं यीशु मसीह के उस सारे सवालों के बारे में ध्यान करने के लिए अभी समय नहीं है, परंतु मैं पुनरुत्थान पाए हुए यीशु के 7 सवालों के बारे में मैं आपके सामने पेश करूंगा. येशूने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांवर मनन करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ नाही, मात्र पुनरुत्थित येशूने 7 विभिन्न प्रकारचे जे प्रश्न केले त्याविषयी आज आपण ध्यान करूया. How many of you believe the resurrected Jesus is in our midst? Shout hallelujah. और कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु हमारे बीच में है? ऐसे लोग एक हालेलुया ललकारेंगे. कित्येक जण विश्वास करतात की पुनरुत्थित येशू आज आपल्यामध्ये आहे. विश्वास करणारे आपले हात वर करून मोठ्याने हालेलुया म्हणा. That resurrected Jesus who asks questions is asking you this morning. और जो पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु जिसने सवाल पूछे वो हमारे बीच में है. पुनरुत्थित येशू ज्याने प्रश्न केले आज आपल्याही मध्ये आहे. What is the first question of the resurrected Jesus? और पुनरुत्थान पाए हुए यीशु का पहला सवाल क्या है? पुनरुत्थान प्राप्त केलेल्या येशूचा सर्वप्रथम प्रश्न कोणता? John the Gospel chapter 20 and verse 15. और यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय और 15 वचन. योहान कृत शुभवर्तमान 20 अध्याय त्याचे 15वे वचन. येशूने तिला म्हटले, बाई का रडतेस, कोणाचा शोध करीतेस? तो माडी आहे असे समजून ती त्याला म्हणाली, दादा तू त्याला इथून नेले असेल तर त्याला कुठे ठेवलेस हे मला सांग, म्हणजे मी त्याला घेऊन जाईन. Here, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, जिसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तू उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी. Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? enough. Woman, why weepest thou? और यहाँ कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? बाई तू का रडतेस? Amen. Jesus, seeing the hearts of people here, is asking a question to you. और यीशु मसीह लोगों के हृदय को देखकर एक सवाल आपसे पूछता है. इथं असणारे लोकांचं हृदय पाहून येशू एक प्रश्न करीत आहे. Why was Mary weeping there? और वहाँ पर मरियम क्यों रो रही थी? तिथे मरिया का रडत होती? Because she is in ignorance. और She don't know that Jesus resurrected. और उसके अनजाने पने के कारण उसे ये नहीं पता था कि यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है. कारण ती ह्याविषयी अज्ञान होती की येशूचे पुनरुत्थान झाले आहे. That's why Jesus is asking, when I am resurrected, why you are weeping in your life? और इसलिए यीशु मसीह उससे प्रश्न पूछता है कि मैं जब पुनरुत्थान पा लिया हूं तू रोती है. ह्यामुळेच येशू तिला प्रश्न करीतो की जर मी पुनरुत्थित आहे तर तू का रडतेस? Instead of weeping, you should have been rejoicing. और आप रोने की जगह आपको आनंदित और मगन होना था. रडण्याऐवजी तू आनंद व हर्ष केला पाहिजे. We are also like this Mary. We have a resurrected Jesus, but we are weeping. We are thinking that he has forgotten us. और हम भी उस मरियम के समान हैं. हम भी ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है और इस प्रकार से हम मरियम के समान रोते हैं. आपण ही ते मरियेसारखे राहतो. आपण हे विसरून जातो की आपले येशूचे पुनरुत्थान झाले आहे व आपल्या प्रश्नांकडे पाहून रडत राहतो. Here many Marys are there who are weeping today. और यहाँ पर बहुत से मरियम हैं जो इस प्रकार से रोते हैं. इथे असे अनेक मरिये असतील जे रडत असतील. Why are you weeping? और आप क्यों रोते हो? तुम्ही का रडत आहात? That's the first question of resurrected Jesus. और वही पुनरुत्थान पाए हुए यीशु का पहला सवाल था. पुनरुत्थान प्राप्त केलेल्या येशूचा हा पहिला He knows प्रश्न. all the tears and weepings that are happening in your lives. और आपके जीवन के सारे रोने और सारे आंसुओं को वो जानता है. तुमच्या जीवनातल्या सर्व रडणे, सर्व अश्रू ढाळणे त्याला ठाऊक आहे. The pain of your sickness is making you to weep. और जो आपकी बीमारी का दर्द आपको रोने के लिए मजबूर करता है. तुमच्या आजाराची जी वेदना आहे तुम्हाला रडण्यास भाग पाडत आहे. The things happening around you are making you to weep in the nights. और आपके आजू बाजू होने वाली घटनाओं के कारण आप रात भर रोते हैं. तुमच्या सभोवती होणाऱ्या घटना ज्या आहे तुम्हाला रात्री रडण्यास भाग पाडत आहेत. David says, my tears are bottled up in your bottles. और दाऊद कहता है कि मेरे जो आंसू हैं तेरे कुप्पी में
में रखे गए हैं। दाऊद असे म्हणतो की माझे अश्रू तुझ्या बुदलीत तू साठवितोस. Hannah wept because of her barrenness. और हन्ना अपने बांझपने के कारण वो रोने लगी। हन्ना वाज असल्यामुळे रडत होती. She wept because of the provoking of the adversary. और जो उसके जो बैरी ने उसको बहुत सताया, इसलिए उसने रोया। तिच्या विपरीत परिस्थितीकडे पाहून तिला त्रास झाल्यामुळे ती रडत होती. She was weeping because of the reproach. और उसके अपनी निंदा के कारण वो रो रही थी। तिची निंदा अपमान झाली त्यामुळे ती रडत होती. Are you like that, weeping for the reproaches that are falling on you? और क्या आप उस जो निंदा आपके ऊपर आने के कारण आप रोते हो क्या? तुमच्यावर आलेल्या निंदा अपमानाकडे पाहून तुम्ही रडत आहात का? Why weeping? Why are you weeping? और आप क्यों रोते हो? असेल तर तुम्ही रडत का आहात? David wept at Ziklag when all his things were lost and his children and wives were taken captives. और दाऊद जिक्लग में बहुत रोया जब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसका सारा सामान लूट लिया गया। दाऊद साहेब जिकलाग मध्ये रडला ज्या वेळेस त्याचे लेकरं, त्याच्या पत्न्या, त्याची सर्व संपत्ती जी आहे बंदिवान होऊन चोरून नेण्यात Did you गेली. lose everything on your treatment, on expenditure here and there, or because of fraud of the enemies? और जो आपके जीवन में शत्रु काम करने के कारण और आप सब कुछ अपने जीवन में खर्च कर देते हो अपने इलाज के लिए। शत्रूच्या फसवणुकीमुळे तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही सर्व काही खर्च करून सर्व काही लुटून दिले असणार. Joseph wept for his life with the brethren. He begged them not to put him in the pit, not to sell to the Ishmaelites. और यूसुफ बहुत रोया ताकि वो उसके भाई लोग उसे उस गड्ढे में ना डाले और ना ही उसे इश्माइलियों के हाथ में बेच दे। योसेफ आपल्या बंधूंपुढे फार रडला यासाठी की त्यांनी त्याला त्या खड्डेत न टाकावे व इश्माएलांना त्याला विकून न द्यावे. The widow of the city of Nain wept because her only son was dead. और जो नाइन की वो विधवा ने बहुत रोया क्योंकि उसका जो बालक मर गया था। नाहीची ती विधवा जी आहे ती फार रडली ह्यासाठी की तिचा बालक मृत पावला होता. The sinful man came in the house of the Pharisee Simeon and stood at the feet of Jesus and wept bitterly for her sins. और जो वो पापिन स्त्री है, वो जो फरीसी सिमियोन के घर में आई और यीशु मसीह के चरणों पर आकर बहुत ही रोया अपने पापों के लिए। ती जी पापणी स्त्री होती, शिमोन जो परुषी त्याच्या घरी जिथे येशू होता तिथे ती आली व त्याच्या पायाशी बसून जी आहे ती ऊर बढवून रडू लागली. Woman, why are you weeping? और हे स्त्री तू क्यों रोती है? बाई तू का रडतेस? A child of God, why are you weeping? और परमेश्वर के संतान तुम क्यों रोते हो? परमेश्वराच्या लेकरा तू का Are you रडतोस? weeping for your reproach? Are you weeping for you losing everything? Are you weeping for your sins? The resurrected Jesus is asking a question to you. और क्या आप अपने निंदाओं के लिए, अपने पापों के लिए आप लोग रोते हो? जो पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु आपसे ये सवाल पूछता है। तुमच्या निंदेसाठी, पापांसाठी तुम्ही रडत आहात का? पुनरुत्थित येशू असा प्रश्न तुम्हाला करीतो. Because you're weeping, you're drowning yourself in sorrow, forgetting that Jesus is alive. और आप इस प्रकार से रोते हो तो आप अपने आप को शोक में डुबा लेते हो और इस बात को भूल जाते हो कि यीशु जीवित है। तुम्ही रडत असता त्या खेदामध्ये स्वतःला बुडवून घेतात, ह्या गोष्टीला विसरतात की तुमचा येशू जिवंत आहे. In that question, why are you weeping? Jesus is actually telling, when I am alive, what is need for you to weep? और यीशु मसीह उस सवाल जब पूछते समय में हे नारी तुम क्यों रोती है, उसमें यीशु इस प्रकार से कहना चाहता है कि मैं जब जीवित हूं तो तुम्हें रोने की क्या आवश्यकता है। ज्यावेळेस येशू तिला प्रश्न करीतो की बाई तू का रडतेस, त्याचा अर्थ हा येशू बोलू इच्छितो की जर मी जिवंत आहे तर तू या गोष्टींविषयी चिंता का करीतेस? Why are you weeping for your sickness? और तुम अपनी बीमारी के लिए क्यों रोते हो? तुझ्या आजारांसाठी तुम्ही का रडतात? Why are you weeping for your betrayal? और कुछ लोगों को धोखा पाने के कारण वो रोते हैं। विश्वासघात झाले असता काही लोक रडतात. Why are you weeping for your losses? और वो हम जो हमारे जो नुकसान के कारण हम रोते हैं। तुमचा नुकसान किंवा तोटा झाले Did असतामुळे not तुम्ही I का say, रडतात? I am the Lord, I will help you. और क्या मैंने इस प्रकार से नहीं कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे मदद करूंगा? मी असे नाही म्हटलो का की मी तुझा परमेश्वर, मी तुझी मदत करेल? Why are you weeping? तुम क्यों रोते हो? मग तुम्ही का रडता? God who sees the hearts is seeing the weeping souls here also. और जो परमेश्वर
हृदयों को देखता है वो यहाँ पर रोने वाले आत्माओं को भी देखता है। हृदयांकडे पाहणारा परमेश्वर रडणाऱ्या प्राणांकडे इथे पाहत आहे. Sometimes outwardly we may laugh and smile, but God sees the tears and the weeping in your heart in your lonely hours. और कभी कभी हम ऐसा हो सकता है कि बाहरी रूप से हम लोग मुस्कुराते होंगे, परंतु परमेश्वर हमारे भीतरी हृदय को देखता है जो रोता है। अनेकदा बाहेरील रूपाने आपण हसत खेळत असो तरीही आपल्या अंतर्यामात एकटेपणामध्ये आपण कसे रडतो हे परमेश्वरालाच ठाऊक असते. Jesus did not send an angel, he himself went and asked, why are you weeping? The same Jesus in our midst is asking, why are you weeping? यीशु मसीह ने कोई स्वर्गदूत को भेजकर यह नहीं पूछा, परंतु वो खुद जाकर पूछा कि तुम क्यों रोती हो। वही यीशु हमारे मध्य में है। येशूने कोणत्या स्वर्गदूताला पाठवून हा प्रश्न केला नाही, मात्र येशू स्वतः आला व त्यांनी हा प्रश्न केला की बाय तू का रडतेस. तोच येशू आज आपणालाही तोच प्रश्न करीत आहे. Like we sang in English song, when trials come, temptation come, there is no reason why it happened. Questions arise in our hearts. और जब हम अंग्रेजी गीत को गाए थे, हम इस प्रकार से हमने गाया कि परीक्षाएं आई और आजमाइशें आई, हम क्यों ये सब आए, इस प्रकार से हमारे जीवन में सवाल आते हैं। ज्या प्रकारे आपण हिंदी गीतामध्ये गायले की ज्यावेळेस आपल्या प्रश्नामध्ये कष्ट जीवनामध्ये प्रश्न व परीक्षा येतात त्यावेळेस आपण रडतो. Why are you weeping? आप क्यों रो रहे हो? तुम्ही का रडत आहात. The second question of the resurrected Jesus, और पुनरुत्थान पाए हुए यीशु का दूसरा सवाल, पुनरुत्थित येशूचा दुसरा प्रश्न, in the same verse we saw in John 20 and verse 15, whom seekest thou? और 20वां अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु पूछता है किसको ढूंढती है। त्याच 20 अध्याय 15 वचनामध्ये येशू तुला अजून एक प्रश्न करीतो, कोणाचा शोध करीतेस. What Jesus was actually telling, why are you seeking for a dead Jesus who is alive? और यीशु मसीह इस प्रकार से कहना चाहता है कि तुम मरे हुए यीशु को क्यों ढूंढते हो जबकि यीशु जिंदा है। येशू तिला खरे अर्थी असा प्रश्न करण्यास इच्छुक आहे की तू मृत येशूला का शोधतेस ज्यावेळेस येशू हा जिवंत झाला आहे. Mary was seeking Jesus in the tomb, but Jesus is out of the tomb. और जो मरियम जो है यीशु को कब्रिस्तान में ढूंढ रही थी जबकि यीशु जिंदा जी उठा था। मरिया जी आहे येशूला त्या कबरेमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करत होती जेव्हा येशू जो आहे पुनरुत्थित व जिवंत झाला होता. Our God whom we worship, whom we seek this morning is alive in our midst. हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम ढूंढते हैं, आज सुबह के वक्त में वो हमारे बीच में जिंदा उपस्थित है। आपला परमेश्वर ज्याची आपण उपासना करीतो, ज्याचा आपण शोध करीतो, ह्या क्षणी आपल्यामध्ये जिवंत होऊन आहे. This word used in seeking here in the New Testament, in Greek it is written as zetio, Z-E-T-U-O, meaning seeking with full intent. और यहाँ पर जो ढूंढना इस शब्द को ग्रीक में जेटियो करके शब्द से विवरण किया गया है। इसका अर्थ यह है कि पूरे मन से, दिल से खोजना। इथे आपण जो शोधणे हा शब्द वाचतो ग्रीक भाषेमध्ये ह्याचा मूळ शब्द जेटिओ असा आहे, त्याचा अर्थ हा की एका थेट उद्देशाने पूर्ण मनाने शोध करणे. Moses was in the wilderness, but his heart was after God. That's why one day God showed him, himself in the burning bush. और मूसा चाहे वो जंगल में इस प्रकार से भटक रहा था, फिर भी उसके हृदय में परमेश्वर के बारे में एक ज्ञान था, इसलिए परमेश्वर ने उसे उस जलती हुई झाड़ी के बीच में अपने आप को प्रकट किया. मोशे अरण्यात असताही परमेश्वराचा शोध करीत होता. परमेश्वराविषयी त्याच्या हृदयामध्ये प्रश्न होते, त्यामुळे त्या जळत्या झुडपाद्वारे परमेश्वर त्याला प्रकट झाला. For your problems, whom are you seeking? आपकी समस्याओं के लिए आप किसे ढूंढते हो? तुमच्या समस्यांसाठी तुम्ही कोणाचा शोध करीत आहात? Are you running from pillar to post, people to people, just to get rid of your trouble? और क्या आप इधर उधर भटकते हो, नहीं तो लोगों के पीछे जाते हो ताकि आपकी समस्याओं से आपका छुटकारा मिले? इथे तिथे किंवा ह्या लोकांपासून त्या लोकांकडे तुम्ही धावपळ करतात का यासाठी की तुमच्या प्रश्नांचे उत्तर मिळावे? Are you going from doctor to doctor like the woman in the Bible Jesus mentioned? The more she went to doctors, the more her sickness increased. और क्या आप एक वैद्य से दूसरे वैद्य के पास जाते हो क्या? जैसा पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में
कहता है जो एक वैद्य से दूसरे वैद्य के पास जाती थी, फिर भी उसकी बीमारी बढ़ती ही जाती थी। तुम्ही एका वैद्यापासून दुसऱ्या वैद्यापर्यंत धावपळ करीत आहात का? ज्या प्रकारे त्या आजारी स्त्रीविषयी लिहिली आहे की जेवढं अधिक ते वैद्यांकडे जात राहिली तेवढं अधिक तिचे आजारही वाढत राहिले. Whom are you seeking, dear ones? और प्रिय लोगों, आप किसे खोज रहे हो? प्रियजनांनो, तुम्ही कोणाचा शोध करीत आहात? People are searching for doctors for the healing, deliverance, and people are for deliverance. They are searching for witch doctors. They are going from counselors. They are going to people. They are going to ministers. But there is no answer there. और जो लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए जो चिकित्सकों के पास, वैद्यों के पास, जो जादू टोना करने वालों के पास, जो मंत्रियों के पास वो सब जाते हैं, फिर भी उनके समस्या का समाधान नहीं होता. लोक आपल्या शरीराचे आजार बरे करण्यासाठी वैद्यांकडे जातात, काही चेटुकांकडे, जादू टोना करणाऱ्यांकडे जातात, काही मंत्र्यांकडे जातात, तरी त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना भेटत नाही. You may be one of such people who are seeking somebody this morning. और आप भी उनमें से कुछ हो सकते हो जो किसी को अपनी समस्या के समाधान के लिए खोज रहे हो. तुम्ही त्यामधून एक असू शकता जे कोणाचा तरी शोध करीत आहे की Resurrected त्यांच्या समस्या. Jesus is asking you, whom are you seeking? और पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु आपको पूछता है, तुम किसे ढूंढते हो? पुनरुत्थित येशू हा प्रश्न करीतो की तुम्ही कोणाला शोधत You आहात. may be seated here. You may be thinking, after this, I will go and meet that person, and get rid of this. God Himself, Jesus Himself has come to you and asking, whom are you seeking? और आप यहाँ पर बैठकर इस प्रकार से सोचते हो कि मैं यहाँ से जाकर इस व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलूंगा, परंतु प्रभु इधर उपस्थित है, आपसे पूछता है तुम किसे ढूंढते हो? तुम्ही असा विचार करत असताल ह्या ठिकाणी बसले असता की झाल्यानंतर मी जाय ह्या किंवा त्या व्यक्तीला जाऊन भेटेल, तरी स्वतः येशू तुम्हाला प्रश्न करीतो की मी इथे उपस्थित असता तुम्ही कोणाला शोधित आहात. Maybe you are seeking for God and you are not found in so far. और हो सकता है कि आप परमेश्वर को खोज रहे हो, परंतु अभी तक उसे आपने नहीं पाया. होऊ शकते की तुम्ही परमेश्वराचा शोध करीत असता तरीही अजून तुम्ही त्याला भेटला नाही. Elijah sought for God in a whirlwind, but he found Him in a sweet and small whisper. और एलिया जो है परमेश्वर को बवंडर में खोजा, परंतु उसने एक धीमी आवाज में परमेश्वर के सम्मुख को पाया. एलियाने जे आहे परमेश्वराचा शोध एका वादळ चक्रामध्ये केला, तरीही एक हळुवारच्या एका वाणीमध्ये त्याला परमेश्वर सापडला. Maybe for that small whisper, God has brought you to this place this morning. और हो सकता है वो छोटी सी मधुर मीठी ध्वनि के लिए परमेश्वर आपको इधर लाया है. कदाचित त्या हळुवारपणे असणाऱ्या वाणी ऐकवण्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला इथे घेऊन आला. You're a child of God. God knows your name. प्रिय परमेश्वर की संतान, परमेश्वर आपके नाम को जानता प्रिय है. परमेश्वराच्या लेकरा, परमेश्वर तुमचे नाव जाणून आहे. In the next verse, Jesus calls her by name Mary. और अगले वचन में यीशु मसीह उसे मरियम इस प्रकार से उसके नाम से पुकारता है. पुढील वचनामध्ये तिचे नाव घेऊन येशू तिला संबोधित करतो. तो असे म्हणतो, मरिये, Mary, why are you weeping? मेरी तुम क्यों रोती हो? मरिये तू का रडतेस? Mary, whom are you seeking? मेरी तुम किसको ढूंढती हो? मरिये तू कोणाचा शोध My करीतेस? son, my daughter, why are you weeping and whom are you seeking? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्यों रो रहे हो और तुम किसे खोजते हो? माझ्या मुला, माझ्या मुली, तुम्ही का रडत आहात? तुम्ही कोणाचा शोध करीत आहात? He knows everything that's happening in your life. आपके जीवन में घटने वाली हर बातों के बारे में उसे ज्ञान है. तुमच्या जीवनामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी तो बऱ्यापैकी जाणून आहे. What is the third question the resurrected Jesus asked? और पुनरुत्थान पाए हुए यीशु का तीसरा सवाल क्या है? पुनरुत्थान प्राप्त केलेल्या येशूचा तिसरा प्रश्न कोणता? In Luke chapter 24 and verse 17. और लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं. लुकरूचे वर्तमान 24 अध्याय 17 वचन आपण वाचतो. He's telling, what are you talking about? और वो उनसे कहता है कि तुम किस बात के बारे में बात करते हो? तो असे म्हणतो की तुम्ही कोणत्या विषयाविषयी बोलत आहात? What are you talking and becoming sad? और क्या किस बातों के बारे में आप वार्तालाप करते हो और शोकित हो जाते हो? कोणत्या गोष्टींविषयी बोलून तुम्ही दुःखी होत आहात? There's a saying in English. और अंग्रेजी में इस प्रकार की कहावत है. इंग्रजीमध्ये अशी एक म्हण आहे, Talking of trouble makes it double. और जब हम जो मुसीबत के बारे में यदि हमको बात करने से वो 2 गुना हो जाता है. ते असे म्हणते की आपल्या कष्टांविषयी जर आपण बोलत राहिलो तर ते दुप्पट होते. Here, these two disciples, they are going to Emmaus from Jerusalem,
and they are talking about the things that happened in Jerusalem about the crucifixion of Jesus. और यहाँ पर जो दो चेले जो इमौस नामक नगर की ओर जा रहे थे, तो उस दिन यरूशलेम में हुई सारी घटना के बारे में, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे. तिथे ज्या दोन व्यक्तींविषयी आपण वाचतो ज्या अमाउस पासून जात आहेत त्याविषयी त्यामध्ये असा संवाद होत आहे त्या येशू ख्रिस्ताविषयी यरूशलेमामध्ये ज्याला वधस्तंभावर खेळण्यात आले. They are talking and they are becoming sad. और वो इस प्रकार से बात करके दुखी हो जाते हैं. ते संवाद करत असताच मनात खिन्न When होत you आहे. are talking your trouble with somebody and you are sad, like Jesus went himself and joined himself to them, Jesus is joining himself to you. और वो ऐसा आप कभी कभी आप दूसरों को अपनी दुखों को बताकर आप दुखी हो जाते हो, शोकित हो जाते हो. जैसा यीशु मसीह उनके वार्तालाप के बीच में उनके बीच में शामिल हुआ, वैसा ही यीशु आपके मध्य में आता है. ज्यावेळेस तुम्ही आपले दुःख इतरांसोबत वाटत असतात, ज्या प्रकारे येशू त्यांचे संवाद होत असतात त्यांच्यामध्ये भागीदार झाला, तसाच तुम्ही जे आपले दुःख सांगतात येशू तिथे प्रगट होतो. Why are they sad? और वो क्यों शोकित थे? ते दुःखी का होते? They don't know about the resurrection of Jesus. क्योंकि उन्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में ज्ञान नहीं था. कारण येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाविषयी ज्ञान त्यांना नव्हते. They don't know about the resurrection power of Jesus. और उन्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के बारे में ज्ञान नहीं था. येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याविषयी त्यांना They ठाऊक don't know नव्हते. the promises of God. They don't know the prophecies of God. और उन्हें प्रभु के नबूवत ना तो उसकी प्रतिज्ञाओं के बारे में कोई भी ज्ञान था. परमेश्वराविषयीच्या भविष्यवाणी त्यासोबतच परमेश्वराची अभिवचने ही त्यांना ठाऊक नव्हती. Sometimes we all to talk and talk and talk endlessly about our trouble, not looking up to Jesus who can answer all our questions. और कभी कभी हम अंत के बिना हम अपनी परेशानी और मुसीबतों के बारे में बोलते हैं और हम यीशु मसीह को हम इस बातों को नहीं बोलते. अनेकदा जे आहे आपल्या प्रश्नां आपल्या दुःखांविषयी आपण निरंतर बोलत राहतो व येशू आपल्या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी आहे या गोष्टीला विसरून जातो. Imagine a conversation between Abraham and Sarah. और आप एक जो कल्पना कीजिए इब्राहिम और सारा के बीच में होने वाले वार्तालाप के बारे में. अब्राहम व सारा यामध्ये झालेला संवाद ह्याची आपण कल्पना करूया. What is the use of believing God? So long we waited, God will not do. You better obey me. All the discouraging talk and saddening talk. और कितना ही दिन बीत गए हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, और इस प्रकार से काफ़ी दुखी करने वाली बातों को उन्होंने किया. किती दिवस झाले आहे परमेश्वराने अजून आपली प्रार्थना ऐकली नाही, तू माझे ऐक, अशा प्रकारच्या अनेक दुःख करणाऱ्या गोष्टी ते बोलत होत्या. What are you talking about and are sad this morning in the presence of God? और आप किस बात को बोलते हुए आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हो? देवाच्या सानिध्यामध्ये कोणत्या गोष्टींविषयी बोलत असता तुम्ही दुःखी होऊन They बसला आहात. are sad because they are confused of the things happening around Jesus. और वो इसलिए दुखी थे क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में बोली हुई बातों के बारे में वो असमंजस में पड़े थे. त्या ह्यामुळे दुःखी होते की येशूविषयी घडणाऱ्या गोष्टींविषयी त्या गोंधळामध्ये प्रश्नांमध्ये होते. If you are like them, confused about your life, not able to believe the promises of God, Jesus is volunteering to come and help you this morning. और आप भी आज इस सुबह के समय में दुखी हो, असमंजस में पड़े हो, और इस आज सुबह के समय में यीशु मसीह आपके बीच में आकर आपकी मदद करना चाहता है. जर या सकाळच्या वेळेस तुम्ही हे दुःखी आहात, गोंधळांमध्ये आहात, तर ज्या प्रकारे परमेश्वराने त्यांची मदत केली, परमेश्वर स्वतः येऊन तुमची ही मदत करण्यास तयार आहे. Instead of talking to one another and getting sad, it's time you start talking to Jesus and get delivered from all your sadness. और एक दूसरे से बात करके और भी दुखी होने के बजाय आप यीशु से बात करके आप सारे अपने दुखों को दूर कीजिए. आपसांमध्येच आपल्या दुःख सांगण्याऐवजी तुम्ही येशू सोबत बोला व आपल्या सर्व दुःखांपासून स्वतंत्र मिळवा. The Samaritan woman spoke to Jesus and her sins and sadness gone. और जो सामरी स्त्री है वो यीशु मसीह से अपने सारे जो पाप के बारे में, गलतियों के बारे में, दुख के बारे में यीशु से बोला. And ज्यावेळेस her sadness gone. And her sickness and her sin and sadness is gone. और उसके बाद उसका सारा जो बीमारी है और उसका सारा शोक दूर हो गया. ज्यावेळेस त्या पापने स्त्रीने शमरोनी स्त्रीने जे आहे येशूला आपले सर्व दुःख, आपले सर्व पाप सांगितले, बोलले असताच तिथे सर्व दुःख व पाप निघून गेले. Nicodemus went to Jesus in the night and spoke to him, and he got experience of being born again.
और निकोदेमस यीशु मसीह के पास उस रात के समय जाकर उसने बात किया और उसके कारण उसे पुनर्जन्म होने का वो अनुभव प्राप्त त्या हुआ। रात्रीच्या वेळेस ज्या वेळेस निकोदेमस येशूला भेटण्यासाठी गेला, येशूला भेटल्यानंतर नव्याने जन्मण्याचा अनुभव त्याला झाला. Joshua spoke to God and he got victory in the battle of Jericho. और यहोशू ने परमेश्वर से वार्तालाप किया और इसके कारण उसे यरीहो के नगर पर जय मिला। यहोशुवाने देवासोबत संभाषण केले, ते झाल्यामुळे यरीहोच्या युद्धामध्ये तो विजयी झाला. Queen Esther spoke to the king and she could save the entire Jewish race in her land. और एस्तर ने भी राजा के साथ बात करके उसने सारे यहूदी जाति को बचा लिया। इस्तेर राणी जी होती तिनेही राजासोबत बोलली व यहुद्यांची सर्व जातीला ती वाचवू शकली. Sometimes we are speaking about the things that are happening in our life, but what Jesus said in John chapter 13 verse 7. और कभी-कभी हम अपने जीवन में हुई घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं, परंतु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय 7वें वचन में क्या कहा? अनेकदा आपल्या जीवनामध्ये घडणाऱ्या गोष्टींविषयी आपण बोलत राहतो, तरीही येशूने योहान कृत वर्तमान 13 अध्यायाच्या 7व्या वचनामध्ये काय बोलले? What I do unto you thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. और मैं जो करता हूँ तुम उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। मी करीतो ते तुला आता कळत नाही, ते पुढे कळेल. What are you talking and getting sad, dear ones? और प्रिय लोगों, आप क्या बात कर कर आप क्यों ऐसा दुखी हो जाते हो? प्रियानं, तुम्ही कोणत्या विषयामध्ये बोलून दुःख करीत Why आहात? are you talking within yourself and getting saddened? और क्यों आप अपने ही भीतर बात करके आप दुखी हो जाते हो? तुम्ही स्वतःच्या अंतर्यामामध्येच गोष्टी बोलून स्वतःला दुःखी का करीत आहात? Let us invite our Jesus who is volunteering to help us in our conversation. आओ हम यीशु को न्योता दे ताकि वो हमारे संभाषणों में हमारे साथ भागी हो जाए। आपण येशूला आमंत्रित करूया की आपल्या भाषणांमध्ये तोही भागीदार होऊन आपली मदत करेल. Let us invite Jesus into our lives and talk to him. अभी हम यीशु को अपने जीवन में न्योता देकर हम उससे बात करें। आपल्या जीवनामध्ये येशूला आमंत्रित करून आपण त्याच्या सोबत बोलूया. What manner of communication are these that you are having to one another and are become sad? और ये इस किस प्रकार की जो बातों को करके आप इस प्रकार से हृदय में दुखी हो जाते हो? हे कोणत्या प्रकारचा संवाद आहे जे तुम्ही आपसांमध्ये करून दुःखी होत आहात? In the fourth question of the resurrected Jesus, और ये यीशु जो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु का चौथा सवाल, पुनरुत्थित येशूचा चौथा प्रश्न in Luke chapter 24 and verse 26. और लूका का सुसमाचार 24 अध्याय और 26वां वचन। लूका वर्तमान 24 अध्याय 24 वचन. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ख्रिस्तानी हे दुःखे सोसावी आणि आपल्या गौरवात जावे ह्याचे अगत्य नव्हते काय? The Lord is again in verse 44 he says these things are foretold about me. और 44वें वचन में यीशु मसीह ने कहा कि ये जो भी बातें हैं ये मेरे बारे में पहले से ही कही गई हैं। 44 वचनामध्ये येशू असे म्हणतो की हे सर्व घडत असणाऱ्या गोष्टी अगोदरच माझ्याविषयी लिहिल्या आहेत. Verse 25 Jesus is rebuking them for being slow and foolish in hearts. और जो 45 वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह उनको डांटता है क्योंकि वो हृदय में अविश्वासी होकर और मूर्ख होकर दिखाई दिए। 25 वचनामध्ये येशू त्यांना दटावित आहे यासाठी की ते अविश्वासी व निर्बुद्धी असे दिसून येतात. About Jesus, his birth, his ministry, his sufferings, his crucifixion, his burial, his resurrection, ascension, everything was foretold in the Bible. और यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में और उसकी मृत्यु के बारे में और उसके पुनरुत्थान के बारे में सभी कुछ वचन में पहले से ही लिखा गया था। येशू ख्रिस्ताच्या जन्माविषयी, त्याच्या सेवेविषयी, त्याच्या मृत्यूविषयी, त्याच्या पुनरुत्थानाविषयी, स्वर्गामध्ये आरोहण या सर्व गोष्टींविषयी अगोदरच पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिण्यात आले आहे. Everything even about you and me also is written in the Bible. और सब कुछ आपके बारे में और मेरे विषय में सब कुछ पवित्र शास्त्र में उसका विवरण है. तुम्हा व माझ्याविषयी सर्व काही अगोदरच या पवित्र शास्त्रामध्ये नमूद केले आहे. In 1 Timothy chapter 1 and verse 18, St. Paul is reminding Timothy that there were prophecies that went on before him about him.
और जो पहला तिमोथी पहला अध्याय 18 वचन में संत पौलुस तिमुथियुस को इस बात का याद दिलाता है कि तेरे बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हुई है। पहिल्या तिमोथी पहिल्या अध्याय 18 वचनामध्ये प्रेषित पाऊल तिमोथीला या गोष्टीची आठवण करून देतो की तुझ्याविषयी अगोदरच भविष्यवाण्या झाल्या आहेत. About you and me also there are some prophecies. और आपके बारे में और मेरे विषय में भी कुछ भविष्यवाणियां दी गई तुम्हा व हैं। माझ्याविषयी काही भविष्यवाण्या झाल्या आहेत. God spoke about you elsewhere, but you need to believe them and you have to press forward. और परमेश्वर ने आपके बारे में कहीं और भी कहा है, इसलिए उसको विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। तुम्हाविषयी परमेश्वराने कुठे दुसरीकडे बोलले आहे तरी त्यावर विश्वास धरून तुम्ही पुढे जायचे आहे. 20 years back, I was transferred to a place in Manipur, Imphal. और 20 साल पहले मेरी जो बदली है मणिपुर इम्फाल में एक स्थान में हुआ। 20 वर्षांअगोदर माझी बदली जी आहे मणिपूर इम्फाल या स्थानी झाली. There we were going to a particular village and we are conducting every Thursday fasting prayer there. और वहाँ पर हम एक खास गांव में जाकर हर एक बृहस्पतिवार को वहाँ पर उपवास की प्रार्थना चलाते थे। तिथे जे आहे एका ठराविक गावी गेलो असता दर गुरुवारी उपवास प्रार्थना चालवित होतो. In that prayer, one old woman, she's around more than 8 years of age, she used to come, she's not a believer, she used to come, she's lame in her leg, used to sit in the prayer, but whenever we pray, she will point her finger towards me and say like this, when all are closing their eyes. और एक हम लोग वहाँ पर जाते थे, एक फलाना एक स्त्री आती थी, वो 80 साल की थी, वो हमारी विश्वासी नहीं थी और उसके पैर से वो लंगड़ी थी और वो प्रार्थना करते समय में आंख बंद करते समय में हमेशा अपनी उंगली उस पाँव की ओर दिखाती थी। नहीं, towards me. She point to her finger towards me and do like this. और वो अपने उंगली मेरी ओर इशारा करके कुछ कहती थी। त्या उपास प्रार्थनेमध्ये अशी एक महिला येत असे, 80 वर्षाहून अधिक तिचे वय होते, ती जी आहे पायाने लंगडी होती आणि ज्यावेळेस उपास प्रार्थना चालत असे, ज्यावेळेस सर्व लोक आपले डोळे बंद करत असताना तिचा बोट ती माझ्याकडे असं पुढे करून दाखवत असे. After watching for several months, one day I stopped and said, ask that woman what's troubling her, why every time she's doing like this. और जो काफ़ी ऐसे महीने गुजरने के बाद मैं एक दिन उस स्त्री से पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं। अनेक महिने झाले असता शेवटी त्या स्त्रीला मी असा प्रश्न करूनच टाकला की तुम्ही हा बोट पुढे का करीतात. She said, और उसने कहा, ती म्हणाली, from that day, 30 years back, she saw a dream, it seems. और उस दिन से करीबन 30 साल पहले शायद उसने एक स्वप्न देखा था। त्या दिवसापासून जे 30 वर्षा अगोदर तिने कदाचित एक स्वप्न पाहिले. And she said, in that dream, I saw you exactly coming here and preaching the word of God. और उस स्वप्न में मैं इस प्रकार से देखा था कि आप इधर आए और परमेश्वर के वचन को सुनाया। त्या स्वप्नामध्ये ती अशी म्हणाली, मी पाहिले की तुम्ही ह्या ठिकाणी आला आहात व देवाच्या वचनाचा प्रचार करीत आहात. I said, how do you know that it's me only? और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जानती हैं कि मैं ही था वो। त्यावर मी असा प्रश्न केला, तुम्हाला कसे ठाऊक आहे की तो व्यक्ती मीच होतो. She said one particular word. और उसने एक विशेष ऐसा एक शब्द का उपयोग किया। एक ठराविक शब्दाचा तिने वापर केला. She said, God of Elijah is with you. और उसने कहा कि एलिया का परमेश्वर तेरे साथ ती है। म्हणाली, एलियाचा देव तुझ्या सोबत आहे. But this God of Elijah, this word, I know, God knows, nobody else knows, because I had a meeting with God 2 years back or 5 years back while in the service. God spoke to me exactly this word, I am God of Elijah, I am with you. और ये जो वचन है कि मैं एलिया का परमेश्वर हूँ, ये जो वचन है मुझे और परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि 1, 2 या 5 साल पहले एक ऐसी सभा में परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मैं एलिया का परमेश्वर हूँ. आणि मी एलियाचा देव तुझा देव आहे, हे जे शब्द आहे ते देवा व माझ्या शिवाय कोणाला ठाऊक नव्हते. ह्यामुळे की 2 ते 5 वर्षांअगोदर एका सभेमध्ये परमेश्वर ह्याच शब्दांमध्ये माझ्यासोबत बोलला की मी एलियाचा देव तुझ्या सोबत आहे. Not in a meeting, that was in a war field. Anyway, that's no time to tell everything. So that is enough for me. That is enough, because when I was still a small boy worshipping my non-Christian gods, bowing down to them, that time itself God already spoke that one day God will take me there and help me to preach the gospel and establish the apostolic church there. और मैं जब एक छोटा ही बच्चा था, जब मैं एक ऐसे नामधारी कलीसिया में मैं इस प्रकार से उपासना करता था, Non-Christian
सॉरी जो गैर मसीही। जो गैर मसीही होकर मैं आराधना करता था, उसी समय परमेश्वर ने इस प्रकार से दर्शन दिया कि इस प्रकार के अमुक अमुक स्थान में जाकर मैं प्रभु की सेवा करूंगा और प्रेरितों की संगति को वहां स्थापित करूंगा। ज्यावेळेस मी एक लहान बालक होतो, ख्रिस्ती नव्हतो, त्यावेळेसच परमेश्वराने माझ्याविषयी एक दर्शन प्रकट केले होते की मी जे आहे संतांच्या सहभागितेमध्ये प्रेषितांची सेवा करेल. That's what St. Paul is reminding Timothy. About you many prophecies went, about the children, youths who are seated here, and about the believers who are seated here. God has certain promises. You should not withdraw. In your trial, press forward. You shall see the fulfillment of it very soon. और जिस प्रकार से संत पौलुस ने तिमोथियुस को उसके बारे में कही गई बहुत सारी भविष्यवाणियों के बारे में याद दिलाया, उसी प्रकार यहाँ जवान लोग जो और विश्वासी लोग जो भी बैठे हैं, आपके जीवन के बारे में भी कई भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने किया है और उसको परमेश्वर से पूरा करने के लिए उससे मांग कीजिए. ज्या प्रकारे प्रेषित पौलाने जे आहे तिमोथ्याविषयी असलेले अनेक जे भविष्यवाणी त्याला सांगून दिल्या, त्या प्रकारेच ते बसलेल्या अनेक तरुण, अनेक विश्वासणाऱ्यांविषयी परमेश्वराच्या अनेक भविष्यवाणी आणि योजना आहे, त्याविषयी त्यावर आपण जे भरोसा ठेवून आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये आपण पुढे जायचे आहे. We are needlessly fearing because we don't understand the counsel of God. We don't understand that God's promises are going on before us. और हम सिर्फ ऐसे व्यर्थ में ही जो है हम लोग दुखी हो जाते हैं कि और हम लोग परमेश्वर के उस वचनों को और उस विश्वास को और उसकी प्रतिज्ञाएं जो हमारे हैं सामने हैं उसे भूल जाते हैं. आपले जे भय बाळगणे आहे हे व्यर्थ किंवा वायफळ आहे, यासाठी की आपल्या परमेश्वराने आपल्या पुढे ठेवलेले अभिवचने, जे परमेश्वराने आपल्याला अभिवचन दिले ते आपण स्मरणात आणत नाही. Moving forward, the fifth question of the resurrected Jesus. और हम आगे बढ़ते समय में यीशु मसीह जो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह का पांचवा सवाल. पुढे जात असता पुनरुत्थित येशूच्या पाचव्या In John प्रश्नाकडे chapter पाहूया. 21 and verse 5, Jesus is asking, children, have ye any meat? और यूहन्ना 21वें अध्याय 5वें वचन में इस प्रकार से जो वो पूछता है कि हे बच्चों, क्या कुछ रोटी है क्या? योहान 21 अध्याय 5 वचनामध्ये येशू त्यास म्हणाला, मुलांनो, तुम्हाजवळ काही खावयाला आहे काय? To whom Jesus is asking this? और ये यीशु मसीह किनसे पूछता हा है? प्रश्न येशू ख्रिस्त कोणाला In करीतो? verse 3, they went back to the fishing. They left the ministry and went back to fishing. They are the backsliders in one way. और यहाँ पर तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि वो अपनी सेवकाई को छोड़कर वो मछली पकड़ने के लिए वापस चले गए. एक अर्थ में बोलने से वो अपने जीवन से पीछे हट गए. तिसऱ्या वचनाद्वारे आपण हे समजतो की आपली सेवा सोडून पुन्हा एकदा मासे धरण्यासाठी गेले. दुसऱ्या दृष्टिकोनाने पाहिले असता ते पतन पावले. You may be in a backslidden state. Still, Jesus did not rebuke them. He is not also rebuking, but is welcoming and telling, have you any meat for me? Are you willing to do any will of God for me? और वहाँ पर वो पीछे हट जाने पर भी यीशु मसीह उनको डांटता नहीं है, परंतु फिर से उनका स्वागत करता है और उनसे कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ रोटी है क्या, कि क्या तुम परमेश्वर की मर्जी को तुम्हारे अंदर पाई जाती है मात्र क्या? अशा एका अवस्थेमध्ये परमेश्वर त्यांना दटावित नाही, मात्र त्यांच्या जवळ येऊन त्यांना असा प्रश्न करतो की तुम्हाला माझ्यासाठी काय खावयास आहे काय? दुसऱ्या अर्थी पाहिले असता तुम्ही माझी इच्छा करू इच्छितात का? The resurrected Jesus visited the backsliders. He is also visiting you if you are having any backslidden state in your heart. और जो पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह जो पीछे हटे हुए लोगों को उनको जाके मुलाकात किया और आज भी आपके जो पीछे हटे हृदय के साथ जो आप बैठे हैं आपसे वो मुलाकात करने आया है. पुनरुत्थित येशू जे आहे त्या पतन पावलेल्या जनास जाऊन भेटला, त्याच प्रकारे इथे जरी कोणी पतन पावलेले असेल तर परमेश्वर तुमची भेट घेण्यासाठी आला आहे. The Lord he inquired about the welfare. He did a miracle and fed them. He did not rebuke them or chasten them. और यीशु मसीह ने उनके अच्छे के बारे में सोचा, भले के बारे में सोचा और एक अद्भुत काम करके उन्हें खिलाया पिलाया और उनको ना तो ताड़ना दिया ना तो डांटा. परमेश्वराने येशू त्यांच्यामध्ये गेला असता त्यांना दटावून त्यांना अशाही वागदंड दिले नाही, मात्र येशूने त्यांच्या चांगुलपणाविषयी विचारपूस केली व त्यांना खावयास दिले. Oh, backsliding child of God, loving Jesus, resurrected Jesus is asking a question. और हे पीछे हटे परमेश्वर के बच्चे, जो प्रेमी यीशु आपसे इस प्रकार सवाल पूछता है. मागे पडलेल्या पतन पावलेल्या व्यक्ती येशू तुम्हाला ह्या प्रकारे प्रश्न करीत आहे. They did not get any fish whole night. और पूरी रात वो मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ मछली प्राप्त नहीं हुई. पूर्ण रात्र श्रम केले असताही त्यांना कोणतेही मासे मिळाले नाही. When Jesus went to them, when he asked them a question, he told them to put the net on the other side.
और जो जब यीशु मसीह ने उनसे इस प्रकार से सवाल पूछा और उनसे कहा कि तुम अपनी जाल को दूसरी ओर फेरो, मात्र ज्यावेळेस येशू त्यांना भेटण्यास गेला त्यांना त्यांनी प्रश्न केला असता असे म्हटले की तुमचा जाळ जो आहे तुम्ही दुसऱ्या बाजूला टाका. Today, God is changing your direction of your life. और आज परमेश्वर आपके जीवन की दिशा को बदलता है. आज तुमच्या जीवनाची दिशा ही परमेश्वर बदलत आहे. Stop being on the losing side. Come on to the Lord's side. Obey His voice. Leave your backsliding. और जो उस पराजय के उस स्थान से हटकर जो प्रभु के ओर आ जाइए और अपने पीछे उठे अनुभव से बाहर आइए. त्या पराजित बाजूपासून जे आहे तुम्ही परमेश्वराकडे या, आपल्या पतन पावलेल्या अवस्थेपासून विजयामध्ये या. You may be a backslider, but still Jesus is addressing them as children. He did not say, "Oh, backsliders, why have you gone away from me?" और वो तो पीछे हटे हुए लोग थे, फिर भी यीशु मसीह उनको इस प्रकार से संबोधन करता है कि हे संतान, ऐसा करके. He did not say, "You backsliders." और उसने इस प्रकार से नहीं कहा कि हे पीछे हटे लोगों. ते मागे पडले असताही येशू त्यांना आपल्या लेकरं होऊनच संबोधित करतो. तो त्यांना दटावून असे म्हणत नाही की अहो पतन पावल्यानो, अहो मागे पडल्यानो. Do you have any meat for me? Meat shows the will of God. Are you willing to do the will of God? At least hereafter, I'm going to change your direction. और आपके पास कुछ खाने के लिए है जो भोजन बोलने से वो परमेश्वर का मर्जी को दिखाता है कि क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर की मर्जी है क्या. मुलांना तुम्हाजवळ काही खावयाला आहे काय, हे जे खाणे आहे हे परमेश्वराच्या इच्छेला दर्शविते. No matter whatever is the backsliding, the loving resurrected Jesus is asking you to come back. Will change your direction. और चाहे आपकी अवस्था कुछ भी हो सकती है, आप पीछे उठे अवस्था में क्यों ना रहे, यीशु मसीह आपको बुलाता है और आपकी जीवन की दिशा को बदलना चाहता है. तुमचे पतन पावलेली अवस्था किंवा कोणत्याही कारणामुळे तुम्ही पतन पावले असताही परमेश्वर तुम्हाला बोलवत आहे व तुमच्या जीवनाची दिशा तो बदलण्यास इच्छुक आहे. The sixth question the resurrected Jesus asked is in John chapter 21, verses 15. और जो पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु, जो छठवां प्रश्न जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 के 15 वचन में हम पढ़ते हैं. सो पुढील प्रश्न येशूने विचारला योहान कृत वर्तमान 21 अध्याय 15 वचनामध्ये. Do you love me more than all this? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यापेक्षा तू मजवर अधिक प्रीती He did करीतोस not काय? say, "Do you love me?" He says, "Simon, son of Jonas, do you love me more than all these people here?" और उसने इस प्रकार से पूछा कि क्या तुम मुझे प्रेम करते हो, परंतु उसने इस प्रकार पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता In है? सबसे बढ़कर, more than all this. इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है कि नहीं? येशूने त्याला असा प्रश्न केला नाही की तू माझ्यावर प्रेम करीतोस काय, मात्र येशू त्याला असे म्हणाला की शिमोन पेत्रा, तू ह्यापेक्षा अधिक माझ्यावर प्रीती करीतोस काय. The youngsters, God is asking a question here. और जो जवान लोगों को परमेश्वर इस प्रकार से सवाल पूछता है, तरुणांना परमेश्वर ह्या प्रकारेच एक प्रश्न करीत The आहे. question is not, "Do you love me?" और प्रश्न ऐसा नहीं है कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रश्न हा नाही की तुम्ही माझ्यावर प्रेम करीता But the का, question is, "Do you love me more than all your friends, more than all your family members, more than all your church? Do you love me? Then come, feed my lambs." और वो इस प्रकार से कहता है कि तू इन सब से बढ़कर क्या तू अपने मित्रों से, कलीसिया के लोगों से और बाकी लोगों से अधिक तू मुझसे प्रेम करता है? यदि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरे मेमने को चरा. मात्र प्रश्न हा आहे की या सर्वांपेक्षा, तुमच्या मित्रांपेक्षा, तुमच्या मंडळीपेक्षा, तुमच्या नातेवाईकांपेक्षा अधिक प्रेम तुम्ही माझ्यावर करतात का? जर करीत असला तर या व माझे मेंढरे चारा. Same question Jesus asked thrice in verse 15, 16 and 17, corresponding to the three denials of Jesus. Three denials of Peter. और वही सवाल 15, 16, 17 वचन में यीशु मसीह 3 बार जो संत पतरस को पूछता है, वो संत पतरस के 3 इनकार के खिलाफ इन सवालों को पूछता है. आपण पाहतो की प्रेषित 3 times because he denied him thrice. और यीशु मसीह ने जो शमौन पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, इसलिए यीशु मसीह 3 बार इस प्रश्नों को पूछता है. शिमोन पेत्राने येशू ख्रिस्ताचा नाकार 3 वेळेस केला, त्यामुळे येशू ही 3 वेळेस 15, 16, 17 वचनामध्ये हा एकच प्रश्न शिमोन पेत्राला पुन्हा करीत आहे. He gave him also a responsibility of feeding the lambs and sheep. और उसको जो मेमनों को और जो भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी भी संत पतरस को सौंप दिया. त्यासोबतच त्याचे मेंढरे चारण्याची व पाळण्याची एक जबाबदारी ही तो शिमोन पेत्राला देत आहे. The question is still moving in our midst. और ये जो प्रश्न है वो हमारे बीच में अभी भी चलता फिरता हा है. प्रश्न अजूनही आपल्यामध्ये संचरित आहे. Do you love me more than all of these believers here?
और क्या मुझे इन सारे इकट्ठा हुए विश्वासियों से भी अधिक, उससे भी बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है क्या? जमलेल्या सर्व विश्वासणाऱ्यांहून अधिक तू माझ्यावर प्रेम करीतोस काय? Jesus is waiting for an answer from you. और यीशु मसीह आपसे एक उत्तर की बाट जोता है। तुम्हाकडून एका प्रत्युत्तराची वाट येशू पाहत आहे। Finally, in John chapter 21, verse 22, और आखिरी में जो यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय 22 वचन, शेवटी योहान 21 अध्याय ह्याचे 22 वचन, here Jesus tells, If I will that ye tarry till I come, what is that to thee? और यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? येशूने त्याला म्हटले, मी येई तोपर्यंत त्याने राहावे अशी माझी इच्छा असली तर त्याचे तुला काय? Here, Peter was inquiring about John's future. That's why Jesus said, If I want to fulfill my will upon him, you need not to ask that. और यहाँ पर ये सिमोन पतरस यूहन्ना के भविष्य के बारे में यीशु मसीह से पूछता है, तो यीशु मसीह कहता है कि यदि उसके जीवन में मैं एक काम करना चाहता हूँ तो तुझे क्या? इथे जे आहे शिमोन पेत्र योहानाच्या भविष्य जीवनाविषयी प्रश्न करीतो, त्याला प्रत्युत्तर देऊन येशू असे म्हणतो की जर माझी इच्छा त्याच्या जीवनाविषयी असेल ह्याविषयी तुला काय? There is a problem with many so-called seasoned believers in the church. They are interested in others' matters more than their own matters. और जो बहुत सारे जो इस प्रकार के जो अनुभवी विश्वासियों का जो इस प्रकार की हालत है, वो दूसरों के जीवन में क्या होता है उसके बारे में वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, अपने बारे में नहीं। अनेक विश्वासणाऱ्यांची अशीच एक दशा आहे ज्यामध्ये इतरांच्या जीवनामध्ये काय घडते याविषयी त्यांना जाणण्याची अधिक जिज्ञासा असते, स्वतःच्या जीवनाविषयी काळजी नाही। God loves you, but you need not to waste your energy upon others thinking about what is going to happen in their lives. God will take care of them. और जो परमेश्वर आपकी ऊर्जा को इस प्रकार से आप बर्बाद ना कीजिए कि दूसरों के बारे में आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उनके बारे में चिंता करता है। परमेश्वर You come and follow me. और आप आकर मेरा पीछा कीजिए। परमेश्वर तुमच्या जीवनाची काळजी करीतो, तुम्हाला इतरांच्या जीवनाविषयी काळजी करण्याची गरज नाही, तुम्ही येऊन माझ्या मागे व्हा। Dear ones, as we grow in our spiritual life, when we attain a person, when we cross a particular standard, we try to poke ourselves into others' lives. That's why Jesus is rebuking him. जब हम विश्वास के जीवन में एक दर्जे को प्राप्त करते हैं तो हम दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करने के लिए हम कोशिश करते हैं। That's why Jesus is rebuking him. इसलिए यीशु मसीह उसे डांटता है। आपल्या जीवनामध्ये आध्यात्मिक जीवनामध्ये ज्यावेळेस आपले आध्यात्मिक स्तर वाढते त्यावेळेस असे होऊ शकते की आपले नाक जे आपण इतरांच्या विषयामध्ये टाकतो त्या कारणामुळेच इथे येशू ही शिमोन पेत्राला दटावीत आहे। In the temple, Jesus was seated and asking questions and taking questions also. और उस परमेश्वर के मंदिर में यीशु मसीह सवाल को पूछ रहा था और उनसे सवाल भी ले रहा था। आपण पाहतो की मंदिरामध्ये असताना येशू त्यांचे भाषण ऐकताना त्यांच्या प्रश्नही करीत होता। Resurrected Jesus is asking you also some questions. और पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु आपसे भी कुछ सवाल पूछता है। पुनरुत्थान प्राप्त केलेला येशू तुम्हालाही आज काही प्रश्न करीत आहे। Why are you weeping, my child? आप क्यों रोते हो मेरे बच्चे? माझ्या मुलांनो तुम्ही का रडीत आहात? Whom are you seeking? आप किसको ढूंढते हो? तुम्ही कोणाचा शोध करीत आहात? What are you talking about and getting sad? और आप किस विषय के बारे में वार्तालाप करते हुए दुखी हो जाते हो? कशाविषयी बोलत राहून तुम्ही खिन्न होत Why आहात? don't you speak about my promises and be glad? और क्यों तुम मेरी प्रतिज्ञाओं के बारे में बोलकर हर्षित हो जाते हो? माझ्या अभिवचनांविषयी बोलून तुम्ही आनंदित का होत नाही? Are not these things foretold about you? I spoken about you. और ये सारी बातें क्या आपके बारे में पहले से ही नहीं बताई गई हैं? ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाविषयी मी अगोदरच बोलल्या नाही काय? Children, do you have any meat for me? और बच्चों, बालकों, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ रोटी है? मुलांना तुम्हाकडे माझ्यासाठी खावयास काही Do you आहे love काय? me? क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? तुम्ही मजवर प्रीती करीतात का? Shall we all close our eyes? हम अपनी आंखों को बंद आपले करेंगे डोळे आपण बंद करूया। The same resurrected Jesus is in our midst. और वही पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु हमारे मध्य में है। तोच पुनरुत्थान प्राप्त केलेला येशू He आज is having आपल्यामध्ये certain आहे। questions to ask you this morning. और उसके पास आपसे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। तुम्हाला विचारण्यासाठी काही प्रश्न आज Shall त्याच्याकडे we all आहे। sit upon our knees? और क्या हम अपने घुटनों पे नहीं बैठेंगे? आपल्या गुडघ्यांवर आपण बसूया। Only 5 minutes we are going to close this meeting. और 5
5 मिनट में हम इस सभा को समाप्त करने वाले केवळ हैं। 5 मिनिटांमध्ये ही सभा आपण संपविणार आहोत. Jesus, who was seated in the temple of God that day, is seated in our midst. और यीशु मसीह जो परमेश्वर के मंदिर में बैठा था वो आज हमारे बीच में बैठा है। येशू जो परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये बसला होता आज आपल्यामध्ये ही He's बसला taking your आहे. questions and asking you questions. और वो आपके प्रश्नों को लेकर वो आपसे प्रश्न पूछता है। तो तुमचे प्रश्न ऐकून तुम्हाला ही प्रश्न करीत आहे. Why are you weeping in my presence? और मेरे सम्मुख में तुम क्यों रोते हो? माझ्या सान्निध्यात मध्ये तुम्ही का रडीत आहात? When I am alive, whom are you seeking? और मैं जिंदा हूं, तुम किसे खोजते हो? जर मी जिवंत आहे तर तुम्ही कोणाचा शोध करीत What आहात? are you talking about and getting, sad? Why don't you rejoice in my promises? और तुम अब वार्तालाप करते हुए दुखित हो जाते हो, तुम मेरे वायदों में क्यों नहीं आनंदित होते हो? तुम्ही कोणत्या गोष्टींविषयी एकमेकांमध्ये संवाद करून दुखी होतात, माझ्यामध्ये आनंद का करीत नाही? Is my hand shortened that it cannot save? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि तुझे उद्धार ना कर पाए? माझा हात छोटा पडला आहे का की ते तुझे तारण करू शकत नाही? Is my spirit straitened that it cannot rescue? और क्या मेरी आत्मा सीमित हो गई है क्या कि तुझे बचा ना पाए? की माझा आत्मा सीमित आहे का की तो तुझा बचाव करू शकत नाही? Is there anything too hard for me? The Lord is questioning you. और प्रभु आपसे सवाल पूछता है कि क्या मेरे लिए कुछ भी अनहोना है? परमेश्वर तुम्हाला प्रश्न करीतो की माझ्यासाठी काही असाध्य आहे काय? Am I not a God that is near and not far off from you? और क्या मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं जो तेरे नजदीक हूं और मैं तेरे से दूर नहीं हूं? मी असा देव नाही का जो तुझ्यापासून दूर नसून तुझ्या जवळ आहे? Am I not a promise keeping God? क्या मैं प्रतिज्ञाओं को रखने वाला परमेश्वर नहीं मी हूं? आपल्या विवचने पूर्ण करणारा देव नाही The काय? Lord is asking you questions. प्रभु आपसे सवाल पूछता आज है ही परमेश्वर तुम्हाला हे What प्रश्न करीत what आहे. answer do you have for these questions? और इन सब सवालों के लिए आपके पास क्या प्रति उत्तर है? ह्या प्रश्नांना ऐकून तुमच्याकडे कोणते उत्तरे आहेत? Tell Lord, your hand is not shortened. I believe it. और आप इस प्रकार से कहिए, हे प्रभु तेरा हाथ के काम सीमित नहीं है। तुम्ही इस ह्या प्रकार से प्रकारे कहिए। तुम्ही ह्या प्रकारे म्हणा की हे प्रभु तुझ्या हाताची कृत्य सीमित नाही. Your hand can still touch me today. और आपके हात अभी भी मुझे स्पर्श कर सकते हैं। आज ही तुझा हात मला स्पर्श करू शकतो. Your power is not become less, O God. और आपकी सामर्थ्य कम नहीं हुई है प्रभु। हे प्रभु तुझे सामर्थ्य अजूनही कमी झाले नाही. Release that power upon me. हे प्रभु उस सामर्थ्य को मेरे ऊपर उंडेल दे। हे प्रभु ते सामर्थ्य माझ्यावर मोकळे कर. Spirit is not straightened. Spirit is still working for me. और वो आत्मा सीमित नहीं हुई है, आत्मा अभी भी मेरे लिए काम करती है। तो आत्मा अजून सीमित नाही, अजूनही तो आत्मा माझ्यासाठी कार्य करीत आहे. As you're telling by faith, the Spirit of God will touch you right now. और जैसा आप विश्वास के साथ इस बातों को कहते हैं, प्रभु की आत्मा आपको छूती है। तुम्ही विश्वासाने या गोष्टी बोलत असता देवाचा आत्मा तुम्हाला स्पर्श करेल. Is my hand shortened? क्या मेरा हाथ सीमित हो गया माझा है? हात लहान आहे का? Is the power of God ceased to work wonders? क्या परमेश्वर का सामर्थ्य अचंभे के कामों को नहीं करता है? परमेश्वराचे सामर्थ्य अद्भुत कृत्य करत नाही काय? Am I not the Lord that's unchanging yesterday, today and forever? क्या मैं वो परमेश्वर नहीं हूँ जो कल, आज और हमेशा के लिए ना बदलने वाला मी हूँ? तर परमेश्वर नाही का जो काल आज व उद्या न बदलणारा देव आहे? Am I not the Lord that has chosen you before the foundation of the world? क्या मैं वो परमेश्वर नहीं हूँ जो तुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया हूँ? मी तर परमेश्वर नाही का ज्याने जगाच्या उत्पत्ती अगोदर तुला निवडले? Am I not a promise keeping God that will keep you till the very end? क्या मैं तुझे प्रतिज्ञा निभाने वाला परमेश्वर नहीं हूँ जो तुझे अंत तक संभालेगा? मी तर विवचन पूर्ण करणारा देव नाही का जो शेवटपर्यंत तुला घेऊन जाईल? Am I not the great God that created the entire universe and have prepared you for my glory? क्या मैं वो परमेश्वर नहीं हूँ जो सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया है और तुझे मेरी महिमा के लिए सृष्टि किया है? मी तर परमेश्वर नाही का ज्याने पूर्ण ब्रह्मांडाचा निर्माण केला व माझ्यासाठी तुला हे निर्माण The केले? Lord is asking you questions. Hallelujah. प्रभु आपसे सवाल पूछता आज है। परमेश्वर तुम्हाला हे काही प्रश्न करीत What आहे. you have to say? आपको क्या उत्तर देना है? याचे प्रत्युत्तर तुम्ही काय Lord, द्याल? what do you want me to do? हे प्रभु Hallelujah. तू मुझसे क्या चाहता हे है? प्रभु तुझी काय इच्छा की मी काय Speak, करावे? speak, Lord. The servant is hearing. हे प्रभु तू बोल बोल, तेरा दास सुनता हे है। प्रभु तू माझ्यासोबत बोल, तुझा दास ऐकत आहे. Your voice, the voice of God silences every question in your heart. और जो परमेश्वर का जो आवाज है आपके हृदय में होने वाले हर एक सवाल को चुप कराता है। परमेश्वराचा आवाज तुमच्या हृदयामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला शांत करेल. Lord, who am I that you brought me thus far?
Lord, who am I that you have brought me thus far? हे प्रभु मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ कि प्रभु तू आज तक मुझे ले आया हे है। प्रभू मी कोण की तू इथवर तुम्हाला घेऊन आलास। Lord, I surrender to you. हे प्रभु मैं अपने आप को सौंप देता हे हूँ। प्रभु मी स्वतःला सोपवून देतो। I'll ask no more questions. I'll listen to your questions, O God. हे प्रभु मैं अब से तुझसे सवाल नहीं पूछूंगा, परंतु तेरे सवालों को मैं सुनूंगा। यापुढे तुला अजून प्रश्न न करता मी तुझ्या प्रश्नांना ऐकेल। Heaven is the place of no questions. और जो स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रश्न नहीं है। स्वर्गाशी एक स्थान जिथे कोणतेही प्रश्न नाही। Let us surrender to the power of God for 2 minutes. आओ हम 2 मिनट के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए सौंप 2 दें। मिनिटासाठी परमेश्वराच्या सामर्थ्यासाठी आपण समर्पण करूया। Faithfully see that has called you will keep you till the very end. और जो आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, आपको वो अंत तक संभालेगा। ज्याने तुम्हाला पाचारले तो विश्वास योग्य आहे व शेवटपर्यंत तो तुमचा सांभाळ करेल। 2 minutes, let's all receive an anointing. Hallelujah. और 2 मिनट के लिए हम उस अभिषेक को प्राप्त 2 करेंगे। मिनिटासाठी आपण तो अभिषेक प्राप्त करूया। The Lord is telling you, hallelujah. परमेश्वर आपसे बोलता है, परमेश्वर तुम्हाला बोलत आहे। My child, my hand is not shortened. ओ मेरे बच्चे मेरा हाथ सीमित नहीं हुआ माझ्या है लेकरा अजूनही माझा हात लहान नाही। My power has not become less. और मेरे सामर्थ्य कम नहीं हुआ माझे है। सामर्थ्य अजूनही कमी झाले I नाही। began a good work in you. I'll finish it in your life. और जो अच्छा काम तुझ में आरंभ किया है उसे मैं पूरा करूंगा। ज्या चांगल्या कामाची सुरुवात मी तुझ्यामध्ये केली ती सिद्ध नेण्याचे मी सामर्थ्य आहे। I did not call you to leave you half the way. मैं तुझे आधे रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं बुलाया। अशाच अर्धे वाटेमध्ये सोडण्यासाठी मी तुला बोलावून I आणले am नाही। Alpha and Omega. मैं अल्फा और ओमेगा मी परमेश्वर हूँ। अल्फा व ओमेगा The आहे। beginning and the end, says the Lord. और मैं शुरुआत और अंत हूँ। मी सुरुवात व अंत आहे। My hand is moving. मेरा हाथ इधर चलता फिरता माझा हात है। फिरत आहे। The hand of God is moving here. परमेश्वर का हाथ इधर चलता फिरता है। परमेश्वराचा हात इथे संचरित आहे। Ramana shidibidi kidaba katidibidi kidaba lanchidibidi kidaba katidai namanagashana. जग की सफरी में परीक्षाओं से हम गुजरे, यीशु को प्यार करे और प्रश्न कभी ना पूछे। घोर जग की सफरी में परीक्षाओं से हम गुजरे, यीशु को प्यार करे और प्रश्न कभी ना पूछे। सिद्ध वो बनाएगा, स्वर्ग ले जाएगा, स्वर्ग वो बनाएगा, स्वर्ग ले जाएगा, वही माँ भी जब आएगा। वो हमारे दुख मिटा के आस सब पहुँचेगा।